वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, तालीमी इदारों में लड़कियों को गर्मियों की छुट्टियां हैं। मर्दों, खुद को उनसे दूर रखो, उन्हें मत छेड़ो, उन्हें मत हिलाओ, वरना वो तुम पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगा देंगी। पुलिस वाले आधी रात को तुम्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाएंगे, तुम पर जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके तुम्हें हवालात में कैद कर देंगे, तुम्हें गंदी गालियां देंगे, तुम पर जिस्मानी तशद्दुद करेंगे, तुम्हें वहां प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर की बजाय हरामी कहकर बुलाया जाएगा। मर्दों, खुद को तालीमी इदारों की चुगलखोर लड़कियों से बचाओ, उन्हें मत छेड़ो, उन्हें मत हिलाओ, वरना वो तुम पर हरासमेंट का कोई इल्जाम लगाकर पुलिस को मतला कर देंगी। नंबर 2, मर्दों, अगर कोई औरत तुम्हें कहे कि आकर मेरा बल्ब ठीक कर दो, टीवी सही कर जाओ, तो मर्दों अपनी टूल किट उठाकर उसके घर मत चले जाओ। उस खातून की नीयत खराब, इरादे खतरनाक हैं, उसके करीब मत चले जाओ। मर्दों, उसे अपने इलाके की सारी इलेक्ट्रिशियन की दुकानों का पता है, वो बस तुम्हें फंसाने का एक जबरदस्त प्लान तैयार कर रही है। मर्दों, बेवकूफ मत बनो, प्लास और पेचकस उठाकर उसके घर मत चले जाओ। वो एक बदकिरदार औरत है जो तुम्हारे पाक दामन पर दाग लगाना चाहती है। मर्दों, उस खातून से अपनी जान और इज्जत बचाओ और वहां से भाग जाओ। नंबर 3, मर्दों, अपने बच्चों के तमाम खर्चों का हिसाब किताब संभाल कर रखो। उनकी स्कूल की फीसें, डॉक्टर्स के बिल, कपड़ों के खर्चे, उनकी स्टेशनरी से लेकर खेलों के सामान तक की सारी रसीदें संभाल कर रखो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारी बीवी उन्हें अपनी तरफ करने के लिए ये कहकर उनके ब्रेन वॉश करेगी कि उन्हें पालने के लिए सारी मुश्किलात सिर्फ उसी ने झेली हैं। मर्दों, अपने बच्चों को पाल पोस कर अपने खिलाफ मत जाने दो और उन पर किए गए तमाम खर्चों का रिकॉर्ड संभाल कर रखो। इतने अच्छे मत बनो, अच्छा मर्द आखिर में अकेला रह जाता है। नंबर 4, मर्दों, जब कोई औरत बच्चों के साथ टाइम गुजारती है, उन्हें पढ़ाती है, उनके साथ खेलती है, उछलती कूदती है, तो उसकी फितरत माँ जैसी हो जाती है, उसका मिजाज नर्म, उसकी सिफ्त में शफकत आ जाती है, वो बच्चों के साथ ही अपनी खुशियां तलाश कर लेती है। तभी तो आज तक किसी प्राइमरी स्कूल की टीचर ने खुदकुशी नहीं की। मर्दों, अगर तुम्हें कैरियर वाली कोई औरत चाहिए तो शहरों में रहने वाली डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर्स को छोड़ो और अपने गांव की किसी प्राइमरी टीचर को चुनो। बच्चों के साथ टाइम गुजार कर वो बहुत लविंग, सपोर्टिव और केयरिंग हो गई होगी, जो उसे एक बहुत अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनाने में उसकी मदद करेगा। मर्दों में रहने वाली डॉक्टर, इंजीनियर्स और लॉयर्स की बजाय अपने गांव की किसी प्राइमरी टीचर का इंतखाब करो, तुम सारी जिंदगी खुश और खुशहाल रहोगे। नंबर 5, मर्दों, दौरान सेक्स अगर वो कहे मुझे तुम पर राइड करनी है या रिवर्स काउगर्ल पोजीशन में आना है, तो मर्दों समझ जाओ कि वो एक बदकिरदार औरत है जो पहले किसी मर्द से जिनसी ताल्लुक रख चुकी है, तभी तो अब वो तुम्हें भी उसी तरीके से परफॉर्म करने का कह रही है। मर्दों, इतने भी भोले मत बनो, ऐसी बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती जो तुम्हें समझ नहीं आती। मर्दों, मैं रिपीट करता हूं कि अगर वो तुम्हें कहे मुझे तुम पर राइड करनी है, तो ऐसी औरत से खुद को बचाओ, वो पहले कई बार घुड़सवारी कर चुकी है, तुम उसके लिए एक गधे हो। मर्दों, ऐसी खातून से अपनी जान बचाओ और जितनी तेज तुम्हारे पतले पैर तुम्हें वहां से भगा के ले जा सकते हैं, भाग जाओ। नंबर 6, मर्दों, खुद से बड़ी औरत से शादी करने के ख्वाब देखना छोड़ दो, भले वो तुमसे एक भी मिनट बड़ी क्यों ना हो, उसके करीब मत जाओ, उसे मैच्योर समझकर मत अपनाओ। मर्दों, छोटों की कोई भी इज्जत नहीं करता, तो वो तुम्हें भी इज्जत की निगाह से नहीं देखेगी। मर्दों, शादी के लिए हमेशा खुद से छोटी औरत का इंतखाब करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी हर बात मानेगी, खाली एक विसल पर कंट्रोल हो जाएगी। माँ जितनी बड़ी औरत डोली में बिठाकर घर लाकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मत करो। मर्दों, सुबह का अखबार शाम को मत खरीदो। नंबर 7, मर्दों, शराबी बेहया फेमिनिस्ट औरत को राह रास्त पर लाना छोड़ दो, उसे बचाने की नाकाम कोशिश मत करो। अगर उसका बाप उसे नहीं बचा पाया तो तुम कौन हो जो उसे बचा लोगे। मर्दों, हीरो मत बनो, हर किसी को बचाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम सिर्फ खुद को बचाओ, खुद को संभालो, अपने मुस्तकबिल पर फोकस करो। मर्दों, जो खुद ही बचना नहीं चाह रही, तुम उससे क्यों बचा रहे हो। मर्दों, तुम्हारा वजूद उससे ज्यादा कीमती है, किसी और को सुधारने के चक्कर में खुद को मत भूल जाओ। नंबर 8, मर्दों, खुद को भूल कर बीवी को खुश करने और बच्चों को लाड प्यार करने में मत लगे रहो, वरना आखिर में तुम हीरो नहीं बल्कि एक विलन कहलाओगे। मैंने ऐसे कई मर्द देखे हैं जो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी बीवी पर लगा देते हैं, बच्चों पर उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बीवियां उन पर चिल्लाती हैं, बच्चे बदतमीजी करते हैं। मर्दों, अपनी बीवी और बच्चों को खोकर खुद को
मत भूल जाओ, थोड़ी तवज्जो खुद पर भी दो, क्योंकि जब तुम बीमार हो जाओगे तो यही वो लोग होंगे जो गिद्धों की तरह तुम्हारी मौत का इंतजार करेंगे ताकि तुम्हारी दौलत आपस में बांट सके। मर्दों, खुद पर तवज्जो दो, अपने पैसे बीवी बच्चों पर उड़ाना कम करो और उन्हें कहीं इन्वेस्ट करो ताकि वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम्हें फायदा दें। अपनी बीवी पर मत रहो, वो तुम पर चिल्लाएगी, बच्चे बदतमीज हो जाएंगे। नंबर 9, मर्दों मैं तुम्हें आज फिर कहता हूँ कि अपने भाई की बीवी से खुद को दूर रखो, उस पर गंदी नजर रखना छोड़ दो। मर्दों, कम से कम खाने वाले बर्तन में तो छेद मत करो, वो तुम्हारी बहनों जैसी है, उसे मत छेड़ो, उसके करीब मत जाओ, भेड़िए मत बनो, अपने पाकीज़ा रिश्तों का तकद्दुस पामाल मत करो। मर्दों, तुम्हारा भाई तुम्हारा बाजू है, अपना बाजू खुद से अलग मत करो। और नंबर 10, मर्दों अगर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तुम पर बातें नहीं कस रहे, तो इसका मतलब है कि तुम जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ रहे, तरक्की नहीं कर रहे। मर्दों, कुत्ते हमेशा चलती गाड़ियों पर ही भौंकते हैं, रुकी हुई गाड़ियों पर नहीं। मर्दों, ये हेटर्स प्रोग्रेस की निशानी होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे हेटर्स ही नहीं हैं तो तुम जिंदगी में ग्रो भी नहीं कर रहे। मर्दों, आगे बढ़ो, तरक्की करो, जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे पूरी दुनिया तुम्हें मिलकर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, तुम्हारे अपने तुमसे जलने लगेंगे, तुम्हारे करीबी दोस्त तुमसे नफरत करने लगेंगे, पर तुम उनकी किसी बात को दिल पर लेकर गिव अप मत कर जाना।